Hello बच्चों, let's read this question. The question says a coil of one loop is made from a wire of length L and thereafter a coil of two loops is made from the same wire. If the same current is passed in both the cases, then the ratio of magnetic field at the center of the coil will be. तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक L लेंथ की वायर है, उसे एक लूप बनाया गया, ठीक है, एंड देन उसके दो लूप बनाए गए और दोनों में से सेम करंट पास कर रहा है। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की उनके सेंटर्स पर। तो हमारे ऑप्शन है 1:4, 1:1, 1:8, 4:1। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड at the center of current carrying coil। तो जो हमें केस वन गिवन है, केस वन में हमें कहा है कि एल लेंथ की वायर है, उसे एक सर्कुलर लूप बना दिया। दैट मीन्स उसकी जो सरकमफ्रेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2πr और नंबर ऑफ टर्न्स हमें बोला है 1। तो अगर हम इसको R1 से डिनोट कर दें तो R1 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू L/2π। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2r। तो 2r1 हो जाएगा ये, एंड इसमें अगर हम R1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I/2l इंटू 2π। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जो केस टू बोला है, केस टू में कहा है कि सेम लेंथ को हमने टू लूप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जो अब नई सरकमफ्रेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 2πr2। अब क्योंकि सेम लेंथ को ही दो लूप में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स उसकी जो रेडियस है वो कम हो जाएगी। तो कितना कम हो जाएगी, हम R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से R2 हो जाएगा L/4π। दैट मीन्स R2 जो है इज हाफ ऑफ R1, राइट। तो हमारे पास जो R2 आया है, R2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ R1। तो अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेट्स से वो बी डैश डिनोट कर देते हैं। तो बी डैश का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट Ni/2r2। तो म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हमने उसको 2 दिए, करंट सेम फ्लो कर रहा था I/2 इंटू R1 इंटू R1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो R1 की वैल्यू जो थी वो थी L/2π। तो म्यू नॉट 2 × 2 इंटू I/2 एंड R1 की वैल्यू है L/2π। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इनको कंपेयर करते हैं। तो B/B डैश इज इक्वल टू, अब मैग्नेटिक फील्ड B जो पहले हमारी इक्वेशन नंबर 1 से मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आई है म्यू नॉट I/2l इंटू 2π एंड B डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 म्यू नॉट I इंटू 2π/2l। तो 2l से 2l कैंसिल हुआ, 2π से 2π कैंसिल, I और म्यू नॉट कैंसिल होते हैं यहाँ से। तो B/B डैश की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है 1/4। तो मतलब इनकी जो रेशियोज होंगी वो होंगी 1:4। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो हमसे उनकी रेशियोज पूछी थी, दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। तो भाई ये ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1:4 ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।